टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ કેપિટલ. હું છું કુશાગ્ર. અમેરિકામાં ઇમિગ્રેશન નીતિનો ઉગ્ર વિરોધ થઈ રહ્યો છે. ઘણા શહેરોમાં હિંસક વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસ વચ્ચે હિંસક અથડામણ થઈ. લોસ એન્જલસના ડાઉનટાઉનમાં ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો. પ્રદર્શનકારીઓએ અનેક કારમાં આગ ચાંપી તો પ્રદર્શનકારીઓને રોકવા 2000 નેશનલ ગાર્ડ તૈનાત છે. દેખાવકારોને માસ્ક પહેરવા પર પ્રતિબંધ તો પ્રદર્શનકારીઓને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કડક શબ્દોમાં ચેતવણી આપી. ઇમિગ્રેશન વિભાગ દેખાવકારને કચડી નાખશે તેવું ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપતા કહ્યું છે. તો આ તરફ જે રીતે હિંસક પ્રદર્શન અત્યારે દેખાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે, નેશનલ ગાર્ડની જે તૈનાતી પણ અત્યારે કરી દેવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે 2000થી વધુ નેશનલ ગાર્ડ અત્યારે તૈનાત છે અને જે રીતે આ ઉગ્ર વિરોધ છે ઇમિગ્રેશનને લઈ અને લોસ એન્જલસના ડાઉનટાઉનમાં લોકોમાં ભારે રોષ છે. પ્રદર્શનકારીઓ એકત્રિત થઈ રહ્યા છે અને હિંસક પ્રદર્શન આ પરિણમ્યું છે, કારણ કે જે રીતે તેઓ વિરોધ કરી રહ્યા હતા અને પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા, પરંતુ ત્યારબાદ જે રીતે આ ઇમિગ્રેશન નીતિ છે તેનો વિરોધ ઉગ્ર બન્યો છે અને હવે તે હિંસક પરિણમ્યો છે, કારણ કે આગ ચંપી અનેક વાહનોમાં કરવામાં આવી રહી છે અને સાથે પોલીસ, સ્થાનિક પોલીસ વચ્ચે પણ ઘર્ષણના સમાચાર સામે આવી રહ્યા હતા. લોસ એન્જલસના આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો કે કેવી રીતે એક હિંસક પ્રદર્શન છે તે પ્રદર્શનકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. તો આ મુદ્દે આપણે ચર્ચા કરવાના છે. આપણી સાથે વિદેશી બાબતોના જાણકાર પૂર્ણિમા નાથન આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. આપનું स्वागत है न्यूज़ कैपिटल में. जिस हिसाब से अभी जो हिंसा भड़की है वहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे ट्रंप और एक विरोध वहाँ पे देखने को मिल रहा है. ट्रंप के साथ आगे भी जिस हिसाब से हिंसक प्रदर्शन किए गए थे जब वो पहली बार जब इलेक्टेड होके आए थे, पर अभी वापस से एक अलग इमिग्रेशन नीतियों की बाबतों पे ये विरोध, आप इसको कैसे देखेंगे? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि ये जो इलीगल इमिग्रेशन है ये मैसिव प्रॉब्लम है इन दिस कंट्री एंड इंडिया में भी है ये प्रॉब्लम. ये जो मैं ट्रम्प के साथ हूँ, यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन का जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. जब बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे था, यहाँ पे मिलियंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स को खुला छोड़ दिए थे. वी रियली डोंट नो हु एक्चुअली वाज प्लेस्ड इन दिस कंट्री. कौन किसको कहाँ पे सेटल करवाया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हमें नहीं पता. उनको फ़ोन दिया जा रहा था, उनको पैसा दिया जा रहा था वेलफेयर के लिए, हाउसिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए. जस्ट लाइक समथिंग दैट डजंट मेक एनी सेंस. बार बार ये कहा जाता है कि एक वर्ग है यहाँ पे इस कंट्री में जो कहते हैं ये कंट्री इमिग्रेशन से बनी हुई है, एंड दैट इज करेक्ट. देयर इज नो डाउट कि ये कंट्री इमिग्रेंट्स ने बनाया है. लेकिन एट द सेम टाइम ये भी प्रैक्टिकली हमें सोचना पड़ेगा कि आज के ज़माने में 2025 में 200 कंट्रीज़ है. इसमें से इंडिया, पाकिस्तान ऐसे करके हमारे 200 कंट्रीज़ और है. एक डिस्कशन होना चाहिए कि हमें क्या बॉर्डर बिल्कुल नहीं चाहिए. अगर ऐसा है तो फिर 57 जो इस्लामिक कंट्री है उनको डिसमेंटल क्यों नहीं करा जा रहा है. तो ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली इस्लामो मार्क्सिज्म इज पार्ट ऑफ इट. ये BLM में आपने देखा होगा कुछ साल पहले जो समर ऑफ लव आया था, जो लेफ्टिस्ट ने जो यहाँ पे कंट्री को बर्न कर रहे थे, बेसिकली लिटरली गवर्नमेंट बिल्डिंग को घेर रहे थे, उनको जला रहे थे, पुलिस को अटैक कर रहे थे, एक्सेट्रा लाइक दैट. यही सिचुएशन फिर से देखने को मिल रहा है. ऑब्वियसली दिस इज अ डेंजरस टर्न. ये नहीं चाहते कि जो इलीगल है यहाँ पे उनको पकड़ा जाए. अनडॉक्यूमेंटेड है, उनको डॉक्यूमेंट कराने में भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है. जो सिचुएशन में इंडिया में देख रही हूँ NRC के चक्कर में, यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन है. बेसिकली देखो, मुझे कोई साइड नहीं लेना यहाँ पे कि मैं
इमिग्रेंट के साथ हूँ या नहीं हूँ, मैं लीगल इमिग्रेंट के साथ हूँ। और जो इलीगली यहाँ पे आए हैं वो कहाँ पे है, कैसे है, किस तरीका से लाइफ जी रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो कंपनी के घेराव कर रहे हैं यहाँ पे, वो कंपनी में ये दवाल ये लगा जा रहा है कि वो लोग गलत डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं उनको एम्प्लॉय करने के लिए। तो ये तो बेसिकली फेलिनी हो गया ना, ये तो क्राइम हो गया, क्रिमिनल हो गया अगेंस्ट कंट्री, अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्सेट्रा। तो ये जो कुछ दिन पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने घोषणा किया था, कुछ सिटी को सैंक्चुअरी सिटी जो टारगेट किया है, इनफैक्ट मेरे सिटी जो है मिल्वॉकी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लिस्ट। सो ये यहाँ पे भी होगा, हर जगह में होगा जहाँ पे रेड लगाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से कि मेरे ख्याल से कि दिस इज अ वेरी डेंजरस टर्न। ये कंट्री, डेमोक्रेट पार्टी जो है वो बेसिकली इलीगल को शरण देना चाह रहे हैं, और हमारी पार्टी जो है, वो जो द रिपब्लिकन पार्टी है, वो कह रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे नहीं आ सकता। हालांकि ये सच है कि इमिग्रेंट्स ने ये कंट्री बिल्ड किया है, लेकिन एक बात जो है मैं आपको ये बताऊंगी एज ए लीगल इमिग्रेंट टू दिस कंट्री, आपको ये बताऊं कि जो राइट विंग का जो एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है, ये भी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एज ए इंडियन इमिग्रेंट टू अमेरिका ऑल्सो आई एम सीइंग दिस, बिकॉज ये जो राइट विंग कोर बेस, ट्रम्प का जो कोर बेस जो है, वो एक्चुअली कहते कि हमें इंडियन यहाँ पे नहीं चाहिए। ये H1B का जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी राइट अराउंड द इलेक्शन time frame and also after, it was very clear that right wing is the most anti-immigrant sentiment यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो ये सिर्फ मैक्सिकन के लिए नहीं है, वेनेजुएलन के लिए नहीं है, साउथ अमेरिकन के लिए नहीं है, दे आर स्पेसिफिकली सेइंग द इंडियन को यहाँ पे हमें नहीं चाहिए इंडियन। और आपको एक बात बता दूं, कल था या परसों था, आई फॉरगेट, बट हमारे कांग्रेशनल एक प्रेयर होता है, वहां पे सिख प्रेयर हुआ था। तो वहां पे काफी सारे राइट विंग जो है वो कह रहे थे कि वो मुस्लिम प्रेयर है। तो अनफॉर्चुनेटली इनको मुस्लिम्स और सिख में फर्क नहीं समझ आया अभी तक। और मैं तो ये कहूंगी कि वहां पे अगर सिख प्रेयर हुआ तो शायद कभी मुस्लिम प्रेयर भी हुआ होगा, हिंदू प्रेयर कभी हुआ क्या? तो ये क्वेश्चन मैं तो ये क्वेश्चन रेज करूंगी अभी। अब ये क्वेश्चन मैं हिंदुओं के क्वेश्चन अगर रेज करूंगी तो वो उनकी तरफ से कहेंगे कि कोई प्रेयर नहीं होना चाहिए, ना सिख होना चाहिए, ना मुस्लिम होना चाहिए, ना हिंदू होना चाहिए, कि इनके हिसाब से सिर्फ ये क्रिश्चियन कंट्री है और ये क्रिश्चियन कंट्री रहना चाहिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कंट्री नेटिव अमेरिकन का था, तो यूरोपियन ने इसको डेवलप किया, यहाँ पे आके सेटल होके यहाँ पे एक कंट्री को आगे बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम ये इमिग्रेंट ने बनाया, तो इसका मतलब थोड़ी है कि सिर्फ क्रिश्चियन यहाँ पे रह सकता है और बाकी जो है हिंदूज, मुस्लिम्स, जूज यहाँ पे नहीं रह सकता है, और उनका कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ यहाँ पे जो फैक्टर जो वी हैव टू talk about, and this is becoming a really complicated issue at this point of time. राइट विंग के साइड में हमें दिखाई दे रहा है कि दे आर बिकमिंग वेरी एंटी इमिग्रेंट, एक सेंटिमेंट लेके आ रहे हैं, और लेफ्ट विंग जो चाहते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता वो डॉक्यूमेंटेड है या अनडॉक्यूमेंटेड है, लीगल है या इलीगल है, इमिग्रेंट हो इमिग्रेंट, नो प्रॉब्लम। बट देयर हैज टू बी सम चेक्स एंड बैलेंसेस, बिकॉज अभी देयर आर 200 कंट्रीज। ऐसा तो नहीं है कि बॉर्डर के बिना कोई कंट्री तो नहीं रह सकता ना। तो मैं कंट्री के हिसाब से मैं अगर देखूँ तो ये कंट्री का बॉर्डर होना चाहिए, यहाँ के चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर ऐसा ही सिचुएशन है सऊदी अरेबिया में, क्यों मुस्लिम सिर्फ जा सकता है मक्का में, उसमें तो हिंदू नहीं जा सकता अंदर, और कोई क्रिश्चियंस और जूस तो अंदर नहीं जा सकता ना मक्का में। तो ये जो कॉन्वर्सेशन चलता है ना लेफ्ट विंग से, वो भी बेसलेस है मेरे ख्याल से। इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल, देयर इज नो लॉजिक एट द एंड ऑफ द डे। बट ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन टर्न हो रहा है, हमें थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्वियसली नेशनल गार्ड, वी हैव टू सी एग्जैक्टली हाउ दिस इज बीइंग हैंडल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट एक एंटी
Trump sentiment is also getting built, by the way. So this is combination of a lot of things. The way the tariff was done, the way he was dealing with different countries, whether it's Russia, China, India, Pakistan and etc. So बहुत सारा confusion चल रहा है और इनके कैबिनेट में भी शिफ्ट हुआ है. आपको पता ही है कि वो जो NSA थे, माइक वॉल्स, उन्होंने एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी में फंस गए थे. लीक हुआ था उनका सिग्नल चैट, उसके बाद उनको UN में शिफ्ट करा गया है. So all kinds of shift that has happened. Unfortunately, we'll have to see how this actually calms down a little bit, but I think it's only the time can tell us what's going to happen. बिल्कुल बिल्कुल. और अगर अपन ट्रम्प की बात करें, वो प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे जोरों शोरों से जो मुद्दा अभी उठाया वो इमिग्रेशन का उठाया. नो डाउट उन्होंने जो इमिग्रेशन नीतियों में जो सख्ताई है वो पहले से उनका जो इलेक्शन में जो उनका मुद्दा था, एजेंडा था, वो देखने को मिला था. और शायद इसी बेस पर पे अब ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है तो उसको कौन सी स्ट्रेटजी मानेंगे? इनकी जो द स्ट्रैटेजी वाज इनिशियली वेरी सिंपल. पहले ये कहा गया था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको टारगेट करा जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड ऑफ ऑल उनमें भी क्लैरिफिकेशन आया, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उसमें जो वायलेंट क्रिमिनल्स है उनको टारगेट करा जाएगा, उनको डिपोर्ट करा जाएगा. बट व्हाट हैज हैपेंड, इट वाज नॉट द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड. बेसिकली सबको टारगेट करा जा रहा था. अनफॉर्चुनेटली जो लीगल इमिग्रेंट्स है उनको भी डर लगने लग गया. अब मैं जैसी हूं, मैं हूं इंडियन हिंदू इमिग्रेंट. अब जैसे आप सोचो, एक इंडियन हिंदू इमिग्रेंट में 2-3-4 लोग बात करेंगे, बाकी तो बात नहीं करेंगे हमारे जैसे ने. तो उनके लिए उनमें भी थोड़ा सा डर पैदा हो रहा है कि हमें क्या होगा. हमें भी सिटीजनशिप मिलने के बाद भी हमें भेजा जाएगा, इंडिया वापस भेजा जाएगा. इस टाइप का एक डर का माहौल एक पैदा हो रहा है. दिस इज व्हाट आई एम सीइंग एंड दिस इज नॉट ए गुड थिंग. बट एट द सेम टाइम आई थिंक द विजन ऑफ ट्रम्प इज वेरी गुड. अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से जो एग्जीक्यूशन है, वो एग्जीक्यूशन मतलब वो इट वाज सडन, इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक ए चेंज. एक अप्रोच यूज करा गया है. तो it's the country is not able to handle this, I think. And also unfortunately मेरे ख्याल से डेमोक्रेट्स जो है, the opposition जो है, उनके हिसाब से these are going to be taken into consideration. And also ये जो हो रहा है obviously opposition से हो रही है ना, तो democrats are going to use this against the Republican party's policies. और मिड टर्म जो आने वाला है उसमें वो यूज करेंगे ये सब. और सारे जो हमारी जो अभी कंट्रोल है हाउस में, वो they are going to try to take it away. तो ये मेरे ख्याल से जो विजन था, विजन इज वेरी गुड. आई एम विथ द विजन. अनफॉर्चुनेटली द एग्जीक्यूशन वाज प्रॉबेबली नॉट डन वेरी वेल और थॉट थ्रू. और ऊपर से मेरे ख्याल से जो कैबिनेट बने हैं, वो कैबिनेट की आप अगर देखेंगे वो डिप्लोमेसी, जो सम ऑफ दोज फोक्स दैट हैज एक्चुअली टेकन इनटू कंसिडरेशन, दे आर नॉट रियली डिप्लोमेट्स. they don't have political experience, if you will. One or two, for instance, Senator Marco Rubio is part of his cabinet, but most of them are actually businessmen. They're actually not politicians. They're not actually somebody who has dealt with political opposition in the past. तो आप अगर उनका कैबिनेट को भी आप एनालाइज करो तो it's slightly different in terms of how they do, how they're trying to impose certain things. ये प्राइवेट कंपनी नहीं है. आप प्राइवेट कंपनी एक तरीका से चलाते हो, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जीक्यूटिव टीम है. इसमें थोड़ा सा डिप्लोमेसी कम चलती है. इसमें थोड़ा सा यू हैव टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप विद डिफरेंट पार्टीज, इवन इफ दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट पार्टी. और चेन सॉ, स्लेज हैमर टाइप ऑफ जो अप्रोच है, इट डजंट वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम. तो मुझे वी हैव टू सी exactly how this works out, but this is what I felt. The execution was a bit hodgepodge and very direct. So लोग शायद समझ नहीं पा रहे कि कैसे behave करें यहाँ पे. और obviously you are seeing it's like a civil war type of situation अभी in our hand.
बिल्कुल। पूर्णिमा जी, ये भी जानने का प्रयास करना है यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से अभी जितने भी वहाँ पे इंडियंस जो भी रह रहे हैं, जो वहाँ पे लीगली रह रहे हैं, उनमें इस नीतियों में कोई फेरफार या कोई बदलाव आ सकता है उनकी सिटीजनशिप पे या फिर किसी में? देखो, जब आप पहले ये बोल रही थी कि जो एक डर का माहौल एक पैदा हो रहा है यहाँ पे, जैसे एग्जीक्यूशन करा गया है। पहले जैसे कहा था कि सिर्फ जो वायलेंट क्रिमिनल है उनको टारगेट करा जाएगा। अब ये एलए की सिचुएशन में जो ऑपोजिशन से बोला जा रहा है कि ये जो वर्कर्स है, दे आर नॉट क्रिमिनल्स, उनको आप मतलब एक प्रोसेस से उनको लीगलाइज कराने की कोशिश करा सकते हो, जैसे पहले हुआ था। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक दिन से नहीं बनेगा। इट हैज टू बी, देयर हैज टू बी सम कमिटी, दे हैव टू लुक थ्रू देयर बैकग्राउंड, क्या कर रहे, कहाँ से आए, कब आए, एंड ऑल काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी रिव्यूड एंड इमिग्रेशन प्रोसेस हैज टू, वी हैव टू गो थ्रू दिस एज ए कंट्री कि क्या करना चाहिए। जो यहाँ पे इलीगली आए हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड है, इनके साथ क्या करना चाहिए। अगर वायलेंट क्रिमिनल नहीं है, उनके साथ क्या करना चाहिए। जो वायलेंट क्रिमिनल है, उनके साथ क्या करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो एग्जीक्यूशन हुआ है यहाँ पे, इट इज अगेंस्ट एवरीबडी। तो ये जो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो इंडियन है, जो लीगल इमिग्रेंट्स है, यहाँ पे बहुत डर है कि हालांकि आपको पता ही है, जो ग्रीन कार्ड है उनको भी मतलब दे हैव लिटरली सेड इट्स नॉट ए राइट, इट्स ए प्रिविलेज, ग्रीन कार्ड ऑल्सो। तो धीरे धीरे सिटीजन के, हम जैसे लोगों के ऊपर आ सकता है कि नहीं, क्या पता, आई डोंट नो। दिस इज लुकिंग वेरी अनसर्टेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल, अभी ये तो डर का माहौल है सब में, और सब ये भी जानने का प्रयास करें कि आगे क्या होने वाला है। पर अभी जिस हिसाब से अपन देखें, जो ट्रंप जब वहाँ पे राष्ट्रपति बन रहे हैं, प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट के बाद जो अनेक नीतियों में उन्होंने बदलाव किया है, तो वो हाईलाइट होते रहे। साथ साथ उनके जो दोस्त थे वो भी कहीं दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी एलन मस्क की बात करें, वो भी अब कहीं कहीं उनसे दूर जाते हुए, उनकी नीतियों से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। तो क्या ये सब एक लोकली पॉलिटिकल आपको देखने को मिलेगा, उसके एजेंडा पे ये सब वहाँ पे किया जा रहा है, या फिर उसको टारगेट किया जा रहा है, इस हिसाब से ये एक्शंस लिए जा रहे हैं, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय संकेत इसमें देने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, अगर डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से आप देखो, दिस इज ट्रम्प एंड इलॉन मस्क का जो ये स्पैट हुआ है, पब्लिक स्पैट हुआ है, दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, आई वुड से, फॉर द रिपब्लिकन पार्टी। ये जो ट्रम्प को जो सपोर्ट करने वाले हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। हम दोनों को पसंद करते हैं, इलॉन मस्क को भी पसंद करते हैं और डोनाल्ड ट्रम्प को भी पसंद करते हैं। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रम्प इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, लेकिन मैं ये भी बात बहुत क्लियरली कह रही हूँ कि इलॉन मस्क के बिना प्रेसिडेंट ट्रम्प को जीतना भी मुश्किल होता। मैं बताऊं, 2 रीजन आपको देती हूँ। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो मीडिया है, 99.99% लेफ्टिस्ट मीडिया है। ट्रम्प की जो उनका जो पॉलिसी है, उनका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है, कोई चैनल उसको प्रमोट नहीं कर रहे थे। तो दैट part was actually filled by X, the former Twitter. अभी ट्विटर तभी वो काम कर पा रहा था जब इलॉन मस्क बॉट ट्विटर। उससे पहले ये भी लेफ्टिस्ट साइड में ही था, जैसे फेसबुक है, गूगल है, एक्सेट्रा, ऑल द अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे दैट वाज वन ऑफ द शिफ्ट। द सेकंड शिफ्ट वाज इलॉन मस्क हिमसेल्फ। उनका एक चाइल्ड हैज बिकम ए ट्रांस। जब वो ट्रांस हुआ है, तब दैट्स व्हेन ही एक्चुअली केम टू द राइट साइड ऑफ द पॉलिटिकल आयल एंड ही सपोर्टेड डोनाल्ड ट्रम्प वेरी पब्लिकली। उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ, पैसा दिया है, अमेरिकन पैक शुरू किया है, और रिपब्लिकन जो कैंडिडेट है उनको सपोर्ट किया है। ऑब्वियसली एक्स और ट्विटर के बिना डोनाल्ड ट्रम्प को जीतना नामुमकिन था मेरे हिसाब से, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रम्प का प्लेटफॉर्म है ट्रूथ, उसका जो यूजर बेस है, इट्स अबाउट 6.3 मिलियन। आप उसका कंपैरिजन करो ट्विटर का और एक्स का, उसका 368 मिलियन मेरे हिसाब से। सो इफ आई रिमेंबर द नंबर करेक्ट।
So it's 300 times. Sorry, it's almost 50 times. So the idea here that the bina Elon Musk ke, President Trump could have won. I don't buy that argument at all. The second thing that I will tell you is that ये जो हुआ है between Musk and Elon, Musk and President Trump, इनका crack पहले ही दिख गया था. But at the same time, these two persons are very opinionated and इनका अपना एक agenda है. Obviously, both of them are patriot. That's what we knew about it. Unfortunately, क्या हुआ? ये जो bill हुआ, जो बिल प्रेसिडेंट ट्रम्प जो पुश करना चाह रहे हैं, इट्स ह्यूमंगस बिल. उसमें से आधा लोग जो पास किया है हाउस में पढ़ा ही नहीं है. कल मैंने एक ट्वीट देखा है, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव MTG बोल के है, उन्होंने ये कहा कि अगर ये बिल में वो AI का लगा हुआ है, कोई लाइन आइटम है, उसमें अगर कोई पाबंदी नहीं लगाया गया है 10 years तक, देयर इज अ प्रॉब्लम. तो मेरे ख्याल से शी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिपब्लिकन पार्टी. उनको पढ़ना चाहिए था ना ये बिल पास करने से पहले. वो कह रहे थे कि अगर मुझे पता होता मैं वोट नहीं करती उसके ऊपर. आप समझ पा रहे हो कि क्या हुआ? द आइडिया इज दैट इतना बड़ा बिल है, probably most of the people didn't even read it properly, और पास किया है. को जो पढ़ रहे थे, जिनको प्रॉब्लम हो रहा था, वो दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, सेइंग दैट ये बिल इज एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज द डेट सीलिंग. और डेट सीलिंग ऑलरेडी हमारा $38 ट्रिलियन है. अब $4 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन आप ऐड करोगे प्रत्येक साल. दैट्स नॉट ए फेयर थिंग फॉर द कंट्री. आप कहाँ पे डेफिसिट कम करोगे और यहाँ की एक्सपेंडिचर कम करोगे, स्पेंडिंग कम करोगे. दैट इज व्हाट रिपब्लिकन पार्टी बिलीव्ड इन द पास्ट. सडनली दिस हैज आल्सो बिकम लाइक दैट. तो यहाँ पे मतलब पार्टी में भी थोड़ा सा ब्रेक दिखा जा रहा है कि some are part of this, some are not supporting this. So थोड़ा सा क्रैक दिख रहा था Elon Musk का, and Musk was very clear. I want a reduced spending. I want to make sure that our country is not a broke country, and that's it. And the bill was not supporting that. तो उसमें से ट्रम्प के साथ उनका पंगा पड़ गया. But I think as a president, elected president, Trump should have handled it a little bit better. But आप दोनों को ही जानते हो, दोनों मतलब थोड़ा सा egotistic है, and then they literally fought it in front of the public. मेरे ख्याल से कोई और कंट्री ऐसे नहीं करते शायद. बट दिस इज ए न्यू टेरिटरी. हम भी मतलब सीख रहे हैं कि हो क्या रहा है. we saw certain things, and Elon Musk retracted some statements. In fact, the Epstein का जो ट्वीट उन्होंने डाला था, वो उसको रिट्रैक्ट किया, डिलीट किया है ट्वीट. बट we'll have to see exactly how this is going to come across. अभी after that what has happened was President Trump also बोल रहे थे कि अगर Elon Musk डेमोक्रेट्स को पैसे दे या फंड्स डोनेट करे, then he has to face strict consequences. अभी this is becoming back and forth, but at the end of the day मेरे ख्याल से America is still a democracy. People can support whatever they like, whoever they like, and there is only two major parties. आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं. इंडिया जैसा प्लेटर फुल ऑफ पार्टीज यहाँ पे नहीं है. इसीलिए आपने देखा होगा इलॉन मस्क बोल रहे थे कि और एक पार्टी क्रिएट करे जो मिडिल में जो लोग हैं उनका बात कोई सुने, ना लेफ्ट ना राइट, हमारी बात भी कोई सुने. तो सो विल सी. बट ये कॉन्वर्सेशन एक्चुअली इनफैक्ट 2020 के बाद भी हो रहा था. एक पेट्रियट पार्टी बनने की बात कर रहे थे, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक दैट्स व्हाट एवरीबडी कीप सेइंग, दैट यहाँ पे और एक पार्टी बनाना बहुत डिफिकल्ट है. इसीलिए what has happened is the core Trump supporting base started to take over the legacy Republican Party, if you will. तो बहुत factions have been created within the party as well.
even now. So we'll see exactly how this all flares out, and मेरे ख्याल से at the end of the day America will stay a democracy. हम नॉर्थ कोरिया में आए नहीं है ना, हम चाइना में आए हैं, तो ऑपोजिशन अभी भी है, तो इलेक्शन भी होगी, और ये जो चल रहा है ये मेरे ख्याल से थोड़ा फ्लेयर अप हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस विल आल्सो बी टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और सवाल ऐसा हो रहा है, जैसे एक ट्रंप और साथ में जो गवर्नर है वहाँ के गवर्नर में डिस्प्यूट हुआ है, तो ट्रंप जैसे कि अभी जिस हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया है कि नेशनल गार्ड्स को वहाँ पे भेजा गया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने अभी एक निवेदन दिया हुआ है कि वहाँ की गवर्नर वो संभाल पाने में, ये हिंसा को रोक पाने में कहीं ना कहीं निष्फल रही है, तो इसलिए वहाँ पे वो नेशनल गार्ड को भेजा जा रहा है। तो एक ये नीति, और दूसरी मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे ट्रंप के सामने आगे भी जैसे लीगल एक्शंस लिए गए, तो उसके बाद भी जब प्रेसिडेंट बनने के वापस आए और उसके बाद ऐसे जो निर्णय उन्होंने लिए और इतने सख्ताई से ये जो निर्णय लेने में आए, तो उसको आप कैसे देखोगे? देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था वो गवर्नर का जो डिस्प्यूट चल रहा है, ये ट्रंप का पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, और जो कैलिफोर्निया के गवर्नर है वो डेमोक्रेट पार्टी की है, तो इनकी हमेशा ऑपोजिशन पार्टी की हमेशा एक चलता रहेगा। जैसे आपका आप पार्टी के साथ है बीजेपी की, और आप टीएमसी के साथ है, एंड एक्सेट्रा लाइक दैट, तो ऐसे चलता रहेगा। बट व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर इज दैट उन्होंने ये कहा है कि गवर्नर न्यूसम जो है, उन्होंने ये कहा है कि जो कैलिफोर्निया का जो रेवेन्यू है ये मोस्टली फंड करता है, फेडरल ट्रेजरी को फंड करता है, तो ये सब बंद कर देगा। तो विल सी एग्जैक्टली वेयर दिस विल गो, बट मेरे ख्याल से शायद वो भी वो ना भी हो सकता है, बट ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल रीजन के लिए भी करा जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी ये बोलेंगे कि गवर्नर न्यूसम उसको संभाल नहीं पाए, इसीलिए नेशनल गार्ड को भेजा गया। बट लेकिन आप अगर देखोगे वहाँ की सिचुएशन, वो इट्स वेरी डेंजरस। ये दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन इन द पास्ट इन दिस कंट्री। यहाँ पे हुआ है 2020 में। पहले तो J6 में वहाँ पे कैपिटल में ये देखने को मिला था। अब ऑब्वियसली वहाँ पर पुलिस का प्रॉब्लम हो रहा था, कैपिटल पुलिस वाज नॉट इनफ आई सपोज, बट एट द एंड ऑफ द डे समर ऑफ लव भी हमने देखा है, यहाँ पे जो BLM का रायट हुआ है एंड एक्सेट्रा, दैट वाज आल्सो डेंजरस। दिस इज वेरी सिमिलर। अब वो जो लेफ्टिस्ट का जो एक गैंग बना हुआ है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस्लामो मार्क्सिज्म, इलीगल इमिग्रेशन का जो पुश वो लोग करते, ऑन टॉप ऑफ इट वो लोग जो ये ट्रांसजेंडरिज्म का एजेंडा चलाया गया है यहाँ पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक्सेट्रा, on top of it they have this the education system with the some of those folks that they were the cross dressers, if you will, so all kinds of things that social engineering they are trying to do to break the family system, to create a chaos in this country, confusion of genders in this country, and etc. So this is a similar thing that has happened in India also. और whether आप language के लिए लड़ रहे हो, कहीं कुछ states में या तो caste के लिए लड़ रहे हैं, या तो position के लिए लड़ रहे हैं, all kinds of things are happening depending on where you are. But basically it's a similar. So underlying issue doesn't really matter. At the end of the day, the idea is to break it. Idea is to make sure there is chaos. Chaos होगा तभी war होगा, war होगा तभी war profiteering होगी, तो यहाँ पे युद्ध में भी पैसा बनाया जाएगा. That's exactly what is happening in this scenario. But second question आपकी जो है कि ऐसे प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो डिसीजन हो रहा है उसको कैसे देखा जाएगा, वो तो समय बताएगा उसको कैसे देखा जाएगा. मैंने जैसे पहले कहा है, मेरे हिसाब से इलीगल इमिग्रेशन को सॉर्ट करना ज़रूरी है. मेरे हिसाब से यहाँ की जो जॉब सिचुएशन है दैट्स ऑल्सो इसको सॉर्ट करना ज़रूरी है. यहाँ के जो लोग जो मतलब कहते कि सब कुछ एक्सपेंसिव है यहाँ पे,
और यहाँ पे मिनिमम वेज बढ़ाना है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऊपर से आप तारीफ की वार लगा दिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। यहाँ की जो मिनिमम वेज का जो वार है $15 करना है, मेरे हिसाब से $15 इज नॉट इनफ। अगर इफ यू लुक एट इट फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट इज राइट, इज इट 20, शुड इट बी $20, शुड इट बी $22, शुड इट बी $27, शुड इट बी $30? सो ये बात खत्म नहीं होने वाली है। तो ये जो तारीफ वार ने ये जो एक्स्ट्रा एक नया वार शुरू कर दिया यहाँ पे, because if we are building companies here, if we are making things here, if we are producing things here, यहाँ पे यहाँ के लॉ के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना। चाइना के हिसाब से तो आप पेमेंट नहीं करोगे, तो यहाँ की लेबर के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो that conversation has to happen, which hasn't happened here. तो unfortunately lot of factors is part of this particular discussion. कैसे ये होगा मुझे नहीं पता। कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा कि इन्फ्लेशन एकदम जीरो में आ गया। जीरो में नहीं है, इनफैक्ट इट इज 2.3% मेरे ख्याल से। कम तो सडनली हुआ है, लेकिन मैं अभी भी गैस $3 में पे कर रही हूँ जो इलेक्शन के समय था। तो वी हैव टू रियली लुक एट इट फ्रॉम ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। देयर सो मेनी फैक्टर्स आर हैपनिंग। प्रेसिडेंट इज एक्चुअली ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट, बट मेरे ख्याल से जो एग्जीक्यूशन हुआ ना, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा जी, आप चर्चा में हमारे साथ जुड़े और आपने हमारा समय दिया, आपको इसलिए ખૂબ ખૂબ શુક્રિયા। તો અત્યારે અનેક એવી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે અને સાથે હવે આ જે હિંસક જે ભડકી ઉઠી છે લોસ એન્જલસની અંદર, તેને લઈને હવે ક્યાંક ટાર્ગેટ કોની પર કરવામાં આવી રહ્યો છે, પોલિટિકલ દાવપેચ કેવો છે તે હવે આવનારા સમયમાં જ ખબર પડવાનું છે। હાલ બુલેટિનમાં બસ આટલું। વધુ મહત્વના સમાચાર અપડેટ માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ કેપિટલ। નમસ્કાર।